रजनी आज सुबह से ही बड़ी तेजी से अपना काम निपटा रही थी। उसके पीछे की वजह भी काफी खास जो थी। उसको आज पूरे 3 साल बाद अपने मायके जाने का मौका जो मिला था। आखिर काम करते वक्त वो काफी रिलैक्स थी, क्योंकि सासू माँ ने उससे कहा कि कुछ दिनों तक दीपा जो कि उसकी ननद वो नहीं आने वाली है। उसकी एक ननद 100 के बराबर थी। रजनी जब शादी करके ससुराल आई थी तब वो दीपा को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी, क्योंकि उसकी खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसे ये पता चल गया कि उसकी ननद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि दीपा का ब्याह हो चुका था, लेकिन उसे अपने ससुराल वालों की किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। उसे जब भी मन करता वो तुरंत अपने मायके चली आती और मायके वालों पर अपना हुक्म चलाती, खासकर अपनी भाभी यानी कि रजनी पर। वही डिसाइड करती कि वहाँ पर क्या खाना पकेगा, कोई घूमने जाएगा कि नहीं, या जाएगा तो कहाँ जाएगा। दीपा ही थी जो हर बार रजनी को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक लेती थी और हमेशा उससे काम करवाती रहती। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था, क्योंकि माँ के कहने पर रजनी के पति ने उसके मायके जाने का इंतजाम कर दिया था। ट्रेन की भी टिकट बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद रजनी अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकली ही थी कि सामने से उसकी ननद दीपा आती हुई दिखाई दी। दीपा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी। वहीं दूसरी तरफ दीपा को देखकर रजनी की आंखों में पानी आ गया था, जो बस आंसू के रूप में निकलने ही वाले थे। फिर भैया भाभी के पास आकर दीपा ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले अपनी प्रिय पत्नी जी के साथ? सैर सपाटा करने के लिए जा रहे हो क्या, या फिर कहीं और? अपनी बहन को भूल ही गए हो क्या? राकेश यानी कि दीपा के भाई ने कहा, अरे नहीं बहन, तुझे कैसे भूल सकते हैं, और हम कहीं सैर सपाटा करने नहीं, बल्कि तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रहे हैं। इस पर दीपा ने टॉन्ट मारते हुए कहा, अच्छा मैं आई और भाभी जाएगी, क्या आपकी पत्नी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है? मन में उदासी और आंखों में नमी लिए रजनी पलटकर घर के अंदर जाने लगी, क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी दीपा की वजह से उसका मायके जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए क्या? गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? दीपा बीच में टपकते हुए बोली, ये क्या कह रही हो माँ तुम? मैं आई हूँ और आप भाभी को मायके भेज रही हो, क्या अब आपको मैं इतनी खटकने लगी हूँ? माँ ने दीपा को डांटते हुए कहा, तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए मायका थोड़ी ही है, ये तो तेरे लिए एक प्रवास स्थल है, जहाँ तू जब जी चाहे तब अपने ससुराल से बोरियत महसूस करके आ जाती है। लेकिन वो बेचारी तो ऐसा नहीं करती ना, बल्कि वो तो तब जाना चाहती है जब भी नहीं जाती अपने मायके, इसलिए उसका अभी जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तेरे या किसी और की वजह से उसका इस बार मायके जाना बिल्कुल भी रद्द नहीं होने दूंगी। और पहले तो तू ये बता कि तू कुछ दिनों के लिए यहाँ आने वाली नहीं थी ना, फिर कैसे आ गई? दीपा मटकती हुई बोली, वो मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, मैं तो देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भैया खुश होते हैं कि मुझे बुलाते हैं। माँ ने दीपा को फटकारते हुए और रजनी की साइड लेते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, पर्यटन स्थल पर तो हर कोई जा सकता है, मगर अब की बार मेरी बहू को उसके पर्यटन स्थल पर यानी कि उसकी मायके जाने दे। बेचारी ने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और अब तो उसके भाई को बच्चा भी हो गया, उसका मुंह तक नहीं देखा उसने, उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दे। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर रजनी की आंखें छलक आईं। उसने अपनी सास को गले से लगा लिया। फिर सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, अब जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर दीपा तो हैरान हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये वही माँ है जो उसका हर कहा मानती थी और हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत हो। वही माँ अपने मन में अपने उस दोस्त को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिनों पहले उसके घर आई थी और जाते जाते उसकी आंखें खुल गई थी। उसने बताया था कि वो अपनी बेटी का मुंह छोड़ दे,
वरना अपने बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से ले लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बैठी रजनी के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर राकेश को महसूस हुआ कि ये प्यारी सी मुस्कान जिसे उसने 3 साल बाद देखी है, जो कहीं ना कहीं खो गई थी। और आखिर सच ही तो है कि मायका महिलाओं के लिए एक पर्यटन स्थल ही तो होता है, जहां वो अपने ससुराल की सारी चिंताएं, टेंशन भूलकर कुछ दिन आराम से रह सकती हैं।